गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए, मैं अगर टेन को चेंज करना चाहूँ तो टेन को मैं लिख सकता हूँ 1/कोट, और टेन स्क्वायर है तो ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ये ऐसे कैसे एक बात। चलिए आगे, इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कॉट स्क्वायर ही आएगा। इसमें इसका भाग देके एक का भाग देंगे तो ये आएगा, इसको एक से गुणा करेंगे तो वापस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉट में कॉट स्क्वायर का भाग देंगे, कॉट स्क्वायर में कॉट स्क्वायर का भाग देंगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1। इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम देखेंगे कि ये और ये एक ही, इससे इसको काट देंगे। हमारे पास बच गया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले उतार लेते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। अब हमारी 6 वाली कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ और मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। कि हमें पता है कि एक की पावर m और इस होल की पावर n, तो ये आपस में गुणा होती है। तो मैंने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो सरसमिका है एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली हमें दिख रही है। ये पूरा पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया, इसकी पावर क्यूब हो गई। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमने सरसमिकाएं पढ़ी थी। तो अब इसके अंदर हमारे पास ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बी हो गया कोस स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे a प्लस बी हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a और ये b। आगे देखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे चलते हैं। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1 सरसमिका से। और यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा ए और बी हो गया, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए और बी। और जो आगे का पार्ट है वो मैं ऐसे कैसे उतार देता हूँ। ये लीजिए, ये कहाँ से आया, इसके लिए मैं ऑप्शन का लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। इसलिए ये हमारे पास आया है। अब देखते हैं हम आगे इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हमारा होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1। बाहर पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अंदर देखते हैं -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 2 और 1 हो गए हमारे पास -3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो हमें लिख के आना था। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा प्लस कोट थीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं, tan थीटा माइनस 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी tan और कोट है उनको साइन कोस के पदों में चेंज कर लेते हैं। तो tan को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन कोट को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया। ऐसे इधर आइए, कोट को लिखता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगले स्टेप में आते हैं अपन, ये मेरा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। से कैसे नीचे है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से कैसे, और इसका एलसीएम लिया मैंने तो कॉस थीटा, इसको मैंने सोल्व किया तो ये हो गया मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए, ये मेरे पास बटा है, बड़ा वाला, यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है, तो भाग में हम कैसे करते हैं, गुणा का चिन्ह लगा के इसको उल्टा लिख देते हैं। तो इसको एक बार ना सरल रूप में चेंज कर देता हूँ, साइन थीटा अपन cos थीटा मल्टीप्लाई ये हो गया साइन थीटा। ये जब भी भाग करते हैं तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगाते हैं, और अगले वाली जो भिन्न होती है उसको हम चेंज कर देते हैं, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई भाग की जगह, तो इसको कर देता हूँ मैं उल्टा, लीजिए कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन तो साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कोस थीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको इससे कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा, नीचे मेरे पास कुछ क्या साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे साइन प्लस का है, कोस माइनस का, और यहाँ पे कोस प्लस का, और यहाँ पे साइन माइनस का। अगर इस पूरे में इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और बाहर जैसे मैंने माइनस लिया तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। ये पार्ट तो मैं ऐसे कैसे उतार देता हूँ, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये तो प्लस का और ये माइनस का। बाहर है मेरे पास साइन थीटा, अब ये होता मेरे पास माइनस का क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था, और ऊपर है मेरे पास प्लस, तो प्लस और माइनस क्या होते हैं मेरे माइनस, तो ये लीजिए माइनस। अब देखिए आगे, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास आता है इनका एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे हम इसको देखते हैं, तो इस पूरे में इसका डिवाइड किया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया साइन, और साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरह से इससे ये कट गया, इससे ये चला गया, कॉस बच गया, कॉस को इससे गुना किया तो कॉस क्यूब थीटा। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ऊपर हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन आइडेंटिटी जाती है सबसे का ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे क्या होता है, वो लिख लेते हैं अपन। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा होता है ए माइनस बी, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट के अंदर हम कर लेते हैं आगे इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे से कैसे साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखते हैं हमारे पास क्या, ये आया कहाँ से, ये हमारी आई थी सर्वसंज्ञा से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारी थी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। अब देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं कि ये देखिए ये पूरा वाला पार्ट साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है गुणा में, और ये भी यहाँ पे गुणा में, तो इससे ये कट गया। अब आगे यहाँ पे हमारे ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको मैं चेंज ना करके एक बार ऐसे उतार देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें लेके आना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। जो नीचे वाला पार्ट है ये इस सभी टर्म से डिवाइड होता है, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखते हैं, साइन स्क्वायर था इससे ये हट गया, तो साइन बटा कॉस होता है मेरा tan थीटा। यहाँ पे कॉस है, इससे स्क्वायर हट गया तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है मेरा कॉट थीटा, और ये पूरा एक जैसा है, तो ये बच गया मेरे पास +1। तो ये वाला पार्ट मेरा राइट हैंड साइड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी एक आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए ये हम इन दोनों में रखते हैं और उसकी वैल्यू लाते हैं, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ऐसे इसको चेंज करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लीजिए हमने लिख दिया इस समीकरण से। अब देखते हैं आगे, साइन स्क्वायर ए है और ये कोस स्क्वायर है, इसको मैं पास में लिख देता हूँ। चलिए आगे, कोस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो देखिए आइडेंटिटी हमारे काम में आ रही है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए ये हमारे हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस पूरे को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए जी 2 है मेरे पास, 2 लिख दिया, साइन ए, इस कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ
1 अपॉन साइन ए, इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, सेक स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और जो सेक है इस सेक ए को लिखता हूँ 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए। देखते हैं क्या क्या आता है हमारे पास। ये हमारी सारी की सारी आइडेंटिटी जो काम में आई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरे पास 1। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस ये लीजिए मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कट तो बच गया 2, 2 को 1 से गुणा किया 2, यहाँ पे प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कट, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 हो गया 2, तो मेरे पास टोटल हो गया 1 2 4 5 6 7, जिससे हम प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर ए थीटा माइनस कोस की पावर ए थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये है मेरे पास साइन की पावर ए थीटा माइनस कोस की पावर ए थीटा। अब ऐसे हमारे पास कोई सर समीकरण नहीं है तो मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ये लीजिए, माइनस कोस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पे सब समीकरण हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो गया मेरे पास ए प्लस बी और ये हो गया मेरे पास ए माइनस बी, ये लीजिए। अब देखिए वापस से हमारे पास 4 वाली भी सब समीकरण नहीं होती, तो अब मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लीजिए, और इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से हमारे पास से सब समीकरण हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे कैसे करता है, इसकी सब समीकरण होती है। अब हमें देखना है कि आंसर में इस फॉर्मेट में लिख के आना है -2 साइन स्क्वायर में, तो माइनस वाली लगा देते हैं, इसमें आ जाएगी हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें हमारी आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाली सब समीकरण लगाते हैं हम इसमें। तो आइए तो इसको मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले समीकरण लगा देते तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये लीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये लीजिए। देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। और यहाँ पे देखते हैं माइनस, ये हो गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास 1, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये लीजिए हमारे पास पूरा पूरा हो गया, इसको मैं लिखता हूँ 1 - 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट मेरा ये हो गया, ये वाला पार्ट मेरा ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार, बिल्कुल सिंपल होता है ये। तो आइए हम दो कैसे सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। पी की वैल्यू मैं ये लिख देता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 ये लीजिए, और यहाँ पे भी सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पे हमारे सेक और tan आ रहा है, और यहाँ पे है प्लस 1, यहाँ पे है यहाँ पे माइनस 1, और यहाँ पे है प्लस 1। तो अगर इस 1 की जगह सेक और tan वाली सब समीकरण रख दूँ मैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिए। देखिए ये मेरे पास पहले था सेक थीटा प्लस tan थीटा, माइनस यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसकी सब समीकरण। ये होती है हमारे पास, इस एक को मैंने लिख दिया सेक और tan की सब समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे आइए, नीचे भी मैं यही कर देता हूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक की जगह वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास सबसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारी सब समीकरण होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको मैं एक बार ऐसे कैसे रख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉरी, इसका अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में प्लस का tan स्क्वायर थीटा। नीचे आइए, इसकी सब समीकरण ये हो गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा। अब यहाँ पे प्लस का है तो ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा मेरे पास। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a और b। अभी माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में आएंगे। इसमें भी सेम ये हो जाएगा, स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ऐसा किया जाए फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये माइनस का, इससे ये नीचे देखते हैं ये tan स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का। तो अब मेरे पास क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। tan स्क्वायर दो बार तो है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 सेक थीटा और tan थीटा अपॉन में ये नीचे मेरे पास बच गया सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास बच गया 2 सेक थीटा tan थीटा। अब देखिए ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है,
इधर भी tan है, इधर भी tan है, एक मैं लेता हूँ tan थीटा। तो मेरे पास बच गया यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा। और नीचे वाले में मेरे पास आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2 sec थीटा, इसमें भी है और इसमें भी है। अब यहाँ पे मेरे पास बच गया sec थीटा और यहाँ पे मेरे पास बच गया tan थीटा। ये दोनों टर्म्स एग्रेसिव है, मल्टीप्लाई में है पूरा, ये गुणा 2 से 2 गया। आंसर मेरे को लेके आना है साइन के रूप में। आइए इस tan को मैं ले सकता हूँ साइन थीटा बटे cos थीटा, और sec को मैं ले सकता हूँ, ये अपॉन में है मेरे पास, तो ये हो गया मेरे पास cos थीटा अपॉन 1। इसको लिख दूंगा मैं 1 अपॉन cos, और ये उल्टा हो गया तो cos अपॉन 1। ये हो गया मेरे पास साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, यदि cos a अपॉन cos b इक्वल टू m तथा cos a अपॉन sin b इक्वल टू n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा cos स्क्वायर b से इक्वल टू n स्क्वायर। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आइए, क्या है मेरे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल मल्टीप्लाई cos स्क्वायर b। तो अब देखिए मैं m और n की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे। a में मेरे पास cos a अपॉन cos b, तो ये लीजिए इसका स्क्वायर, और n है मेरे पास cos a अपॉन sin b, तो इसका स्क्वायर, और ये पूरा की पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास cos स्क्वायर b। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m व n का मान रखने पर। आइए आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ पूरे को, ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b, प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, और ये पूरा मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है cos स्क्वायर b से। इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos से cos गया, ऊपर बच गया मेरे पास sin स्क्वायर b cos स्क्वायर a, ये बच गया मेरे पास। प्लस इसमें देखेंगे तो ये चला गया, तो मेरे पास बच गया ऊपर cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, मल्टीप्लाई होगा ये मेरे पास साथ में cos स्क्वायर b से। देखते हैं जी, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास ऊपर देखिए क्या बचा है cos स्क्वायर a, तो मेरे पास बच गया sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b अपॉन यहाँ पे बच गया मेरे पास sin स्क्वायर b। अब देखिए इसको मैं एक लिख सकता हूँ, तो मेरे पास हो गया sin स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर, और शेष फॉर्मेट है कि हमारा n स्क्वायर। ये लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।